नमस्कार, भारत टॉक टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं दीक्षा शर्मा। आखिर एचआरटीसी की बसों को क्या हो गया है? बसों को कुछ हुआ है या फिर विभाग इसके लिए जिम्मेदार है? कभी चलती बस में आग लग जाती है, कभी बस बीच सड़क पर हाँफ जाती है और कभी यात्रियों को खुद धक्का लगाकर बस चलानी पड़ती है। जिस हिमाचल रोडवेज पर या यूं कहें जिस एचआरटीसी बस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे, आज उसी में बैठने से डरने लगे हैं। ये भरोसे की बसें अब खौफ की बसें बनती जा रही हैं। मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रही हूं। पिछले कुछ दिनों से आई खबरों ने मजबूर कर दिया है कि ये मुद्दा भी उठना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। शिमला जिले के रामपुर की ये तस्वीरें देखें। चलती बस में अचानक आग लग गई, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं। ये तो अच्छा हुआ कि ड्राइवर की सूझबूझ ने 20 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली। बस भले ही पूरी नहीं जली, लेकिन सवाल जरूर भड़क उठा कि क्या एचआरटीसी की बसों में सफर करना सुरक्षित है या नहीं। अब ये दूसरा वाक्य ही देख लीजिए। नाहन का ये वीडियो है। झंडे के मोड़ के पास जैसे ही बस पहुंची, बस में से धुआं उठने लगा। सवारियों में फिर से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और लोगों को लास्ट में पैदल ही नाहन पहुंचना पड़ा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन क्या हर बार किस्मत साथ देगी और किस्मत के सहारे कब तक चलेंगे? चलिए ये भी छोड़ दीजिए, आप ताजा तस्वीरें देखिए। कालका से कांगड़ा जा रही बस बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है और यात्री खुद बस को धक्का लगा रहे हैं और एचआरटीसी की बस बन गई धक्का एक्सप्रेस। यात्रियों के मन में भी सवाल जरूर आया होगा कि वे किराया तो पूरा देते हैं, लेकिन अब बस को धक्का लगाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई है। ये मामले इतने ही नहीं है, रोजाना इस तरह के मामले सामने आते हैं। कभी बसें हाफ जाती हैं, तो कभी बसों की ब्रेक फेल हो जाती है, तो कभी बस धुआं धुआं हो जाती है। एचआरटीसी ये वही निगम है जो हिमाचल के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन आज वही बसें खड़खड़ाती आवाजों और टूटे भरोसे के साथ सड़कों पर घूम रही हैं। लोग डरते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वो फिर भी सफर करने के लिए मजबूर है। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? तो जवाब तो यही है कि कई साल पुरानी बसें अब भी सड़क पर सवारियां ढो रही हैं। मेंटेनेंस की कमी है, सर्विसिंग के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, बजट की तंगी है और जिम्मेदारी तो बिल्कुल ही शून्य है। सीधे शब्दों में कहूं तो मशीनें पुरानी, सिस्टम जर्जर और प्रबंधन लापरवाह। क्यों? सही कहा ना। सरकार हर बार कहती है नई बसें आएंगी, सेवा बेहतर होगी, लेकिन जमीनी हकीकत में बसें खटारा है, दावे खोखले हैं। जब यात्रियों को ही बस को धक्का लगाना पड़े तो समझ लीजिए कि सिस्टम का इंजन बंद हो चुका है। चलिए मान भी लिया जाए कि एचआरटीसी घाटे में चल रही है, तो क्या इसमें आम जनता की जिंदगी के साथ समझौता किया जाना सही है? बसें अगर कम हो तो भी चलेगा, लेकिन खराब हो तो कैसे? यही वजह है कि पहाड़ों की सड़कों पर दौड़ती ये बसें कभी उम्मीद की सवारी थी, आज डर की सवारी बन गई है। सवाल यही है कि कब तक लोग डर डर कर सफर करेंगे? सरकार और निगम दोनों को अब जागना होगा। जो बसें खटारा हो चुकी हैं उन्हें सड़क से हटाना ही होगा। मेंटेनेंस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ मशीनों की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों की बात है। भरोसे की ये सवारी अब भरोसे पर नहीं, जिम्मेदारी पर चलनी चाहिए। और अगर आपको भी हमारी ये बात सच्ची लगी हो तो इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सिस्टम तक ये आवाज पहुंचे। आप अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब सवाल सिर्फ पत्रकार नहीं, जनता भी उठाएगी।